केशव देव मौर्य के बयान पर सपा जवाब दे, ये कहा है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। केशव देव मौर्य राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी, ये सतीश द्विवेदी ने कह दिया है। ये बयान सपा की ताबूत में आखिरी कील है, ये सतीश द्विवेदी ने कहा है। कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा है कि ये जो बयान दिया गया है इस पर माफी मांगनी चाहिए अब समाजवादी पार्टी को, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं केशव देव मौर्य, और वो अगर इस तरीके का बयान देंगे तो उसके बाद विरोधियों को तो मौका मिलेगा ही चुटकी लेने का। और अब इस पर तो कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि केशव देव मौर्य के बयान पर सपा को जवाब देना चाहिए, तो वहीं सतीश द्विवेदी ने भी कहा है कि यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी भूत नहीं उतरा है, और बहुत सारे ऐसे दल थे जो हमेशा कहा करते थे राम मंदिर नहीं, वहाँ तो अस्पताल बनना चाहिए। श्री राम जन्म मंदिर निर्माण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसी के द्वारा किया गया वक्तव्य का कोई स्थान नहीं है। ये उन दलों से पूछना चाहिए जो इनको अपने सहयोगी बनाए हैं। अभी तो ये जिन्ना का सहारा ले रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन उनके सहयोगियों के इस तरह के बयान ने अब ये समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। अब वो जान दे दें तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिना राम के, बिना अयोध्या के रह नहीं सकती, ये स्पष्ट है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, लगता है आज केशव देव मौर्य के बाद एक सेल्फ कोल कर रहे हैं और इसका सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राम एक ऐसा मुद्दा है जो यूपी की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और इस पर ऐसा विवादित बयान देना कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब देखिए, जो गठबंधन के छोटे दल हैं वो बड़े दलों को सांसत में और आफत में डाल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, उन्होंने कहा कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। एक नया विवाद खड़ा हो गया और अब केशव देव मौर्य, जिनका नाम ही केशव है, कृष्ण है, वो कह रहे हैं कि राम का कोई अस्तित्व अयोध्या में नहीं, वहां पर राम मंदिर का अस्तित्व नहीं, वहां बौद्ध स्तूप था और वो खंडित हुआ था, वो मिला था, और जो उसके अवशेष मिले हैं। तो एक नई बहस को इजाद करने का काम केशव देव मौर्य महान दल ने किया है। जब से ये महान दल बना होगा, आपको याद नहीं होगा कि केशव देव मौर्य बदायूं के रहने वाले हैं, कासगंज के रहने वाले हैं, एटा के रहने वाले हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, कि पूर्वांचल के रहने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े राजनेता जो हैं, पंडित हैं, वो भी नहीं जान रहे होंगे कि ये केशव देव मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य में अंतर क्या है। आज दुनिया जान गई कि केशव देव मौर्य कौन है, महान दल कौन है और उनकी क्या प्रसिद्धि है, उनका कैसा चेहरा है। राजनीति को कवर करने वाले बहुत सारे पत्रकार, मैं कह सकता हूं कि 80% पत्रकार केशव देव मौर्य का चेहरा पहचान न पा रहे होंगे, उनके दल का नाम स्पष्ट रूप से जान न पा रहे हों। वो जौनपुर के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी लगभग 90% को नहीं होगी। आज सब जान गए कि वो जौनपुर के रहने वाले हैं, महान दल के अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी के गठबंधन में हैं। उनका नाम केशव देव मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य से अलग हैं। वो भी कुशवाहा, सैन्य और सैनी और तमाम जो शाक्य हैं, उन बिरादरी की बात करते हैं। तो ये टेलीविजन की महिमा है और उनके इंटरव्यू का ये प्रताप है कि आज हम उन्हें दिखा रहे हैं, उन पर बोल रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। और यूपी की सियासत गर्मी ली हुई है, गर्माहट है। मैं इस अंधेरे में भी कह सकता हूं कि यूपी की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन है वो भी पूरी तरीके से गर्माहट लिए हुए है। इस जो शीत पड़ रही होगी, लेकिन इसमें भी ताप का एहसास हो रहा होगा। केशव देव मौर्य का जो बयान है यूपी के 2022 के चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। हम कह सकते हैं एबीपी गंगा के पास ये सबसे बड़ी खबर है
और 2022 के चुनाव के लिए एक निर्णायक खबर है और सबसे एक्सक्लूसिव खबर है केशव देव मौर्य का ये जो बयान, वो सोचे समझे तरीके से बयान दिए हैं। जब उनके बयान को अभी अब आगे भी आप दिखाएंगी, उनके आत्मविश्वास को, उनके दुस्साहस की बात मैं कर सकता हूं कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर, अपने सहयोगी पर और अपने कुलिक के ऊपर, अपने नाम राशि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जिन भाषा, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, वो देखने लायक है। मैं बताऊं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 10 सीट पाएगा। मैंने कहा भाई साहब, आप आगरा में आप रहे हैं, कुछ इलाज उलाज कराया है आपने क्या? तो बोले हाँ मैंने इलाज करा लिया है, क्योंकि आगरा में एक बड़ा मेंटल हॉस्पिटल भी है। तो मैंने उनके इंटरव्यू में पूछा, ऑन रिकॉर्ड है, किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, आप कह रहे हो कि 10-15 सीट से अधिक भाजपा पा ही नहीं सकती, तो हमने कहा कि ये मानसिक स्थिति आपकी ठीक है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हालांकि बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक मजे हुए पार्टी के अध्यक्ष की तरह उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने कहा जी आगरा में मैं रहता रहा हूं, आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, मैंने वहां इलाज भी कराया है। तो वो इलाज कराने के बाद 10-15 सीट दे रहे हैं, तो ये उनका दुस्साहस है, आंकड़ों की गड़बड़ी है, या उनके आकलन का फेल्योर है, या हम कह सकते हैं कि वो किस मनः स्थिति से बयान दे रहे हैं। तो बहुत सारे बयान आपको सुनने को मिलेगा। आधे घंटे से ज्यादा के इंटरव्यू में कोई ऐसा यूपी की सियासत का व्यक्ति नहीं है कि अगर उनसे सवाल किया जाए तो वो क्या कह रहे होंगे। तो केशव देव मौर्य को सभी जान गए, और आपने जो सवाल किया केशव देव मौर्य के प्रताप को सभी देख लिए, और उसका असर जो अखिलेश यादव जी सजो कर रहने वाले गठबंधन को उन्होंने रखा, एक बस पर सबकी सवारी कराकर उन्होंने रखा है। जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा की उनके बस में, तो साथ में ओम प्रकाश राजभर जी भी सवार थे, तो मैंने उनसे सवाल किया और अखिलेश जी ने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने सवाल किया कि जो राजभर जी हैं उनका एक अध्यक्ष जी मैंने किया था अखिलेश जी, और उनसे मैंने ये सवाल किया था कि दुनिया बदलती है, रस्में बदलते हैं, कस्में बदलते हैं, वादे बदलते हैं और मौसम भी बदलते हैं, तो मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे? तो अखिलेश जी ने हंसते हुए कहा था कि नहीं नहीं, ये बदलेंगे नहीं। उस इंटरव्यू में मैंने एक और बात कही थी कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी बस में सवार हैं, जैसे लग रहा हो कि समाजवादी बारात में वो फूफा की तरह बैठे हैं। जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को जानता है वो ये जानता है कि फूफा की भूमिका बारात में होती क्या है। वो बहुत खामोश होकर बैठे हुए थे और सदरी बड़ी चटक थी। उस इंटरव्यू को लोगों ने देखा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात माननी पड़ेगी, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं। ये जो सीजेंड पॉलिटिशियन हैं, उनकी ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप कितने भी सवाल उनसे पूछ लें, वो उसका बुरा नहीं मानते हैं। तो ये इंटरव्यू है और केशव देव मौर्य ने भी बुरा नहीं माना। तो अभी और बहस आगे दिखाइए कि उन्होंने और क्या क्या कहा है, दर्शक जान लें कि केशव देव मौर्य, बिल्कुल देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं वीरेश, और उसी पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे और इसके सियासी मायने दरअसल क्या निकाले जाएंगे अब आने वाले वक्त में।